हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमेशा की तरह। और गाइस, आज हम लोग देखने वाले बेसिकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कितने टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। और चार्ट पैटर्न में गाइस हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न से, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे। और गाइस, मैं फालतू के चार्ट पैटर्न्स को आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मैं जितने इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स है मैं खाली उन्हीं को कवर करूंगा। तो बिना देरी करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले चार्ट पैटर्न की, जिसे हम लोग पोल एंड फ्लैग के भी नाम से जानते हैं। और कुछ लोग गाइस को बुलिश फ्लैग के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, जो हमारा ये पोल एंड फ्लैग है या बुलिश फ्लैग है, हमेशा आपके प्राइस जब आपका अप ट्रेंड में होगा तभी अगर ये बनता है, तभी इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे तो आपको ये जो चार्ट पैटर्न है कभी भी किसी भी टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। लाइक ये डाउन ट्रेंड में होगा, साइडवेज में होगा, या प्राइस आपका अप ट्रेंड में होगा। लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी ना गाइस, अगर प्राइस आपका अप ट्रेंड में है, अगर तब ये पोल एंड फ्लैग बनता है तब इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो पोल एंड फ्लैग होगा आपका जब अप ट्रेंड में रहेगा तभी इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर जब आपका पोल एंड फ्लैग बनता है, ठीक है, अब आपको इसके एंट्री कहाँ लेनी है। प्राइस आपका अप ट्रेंड में होगा, फिर थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो जब आप कंसोलिडेट कर रहा होगा तो आपको इस जगह पे कहीं पे आपको एंट्री मारनी है। मतलब आपको यहाँ से एंट्री ले लेनी है। एक छोटा सा आपको स्टॉप लॉस लगाना, उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाएगा तो एक आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो अब हम लोग इसको एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं किस तरीके से आप पोल एंड फ्लैग आइडेंटिफाई करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा प्राइस है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो है प्राइस, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पोल एंड फ्लैग है यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते हो इस जगह पे, और एक छोटा सा आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हो, तो उसका देखिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप गाइस पोल एंड फ्लैग को पकड़ के आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो और एक अच्छी खासी एंट्री ले सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइस अपने अगले पैटर्न की, जिसे हम लोग बेरिश फ्लैग के नाम से जानते हैं। तो गाइस, जो हमारा बेरिश फ्लैग है, ये बेसिकली जब आपका प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, मतलब प्राइस आपका नीचे जा रहा होगा, अगर तब ये बनता है तभी इसकी इंपॉर्टेंस है। ये बिल्कुल अपोजिट है आपका पोल एंड फ्लैग से। क्योंकि पोल एंड फ्लैग जो बनता है आपका, या जिसे हम लोग बुलिश फ्लैग बोलते हैं, वो चार्ट के जब प्राइस आपका अप ट्रेंड में होता है तब बनता है, तब उसकी इंपॉर्टेंस है। सेम एज इट इज जो आपका बेरिश फ्लैग है, ये अगर प्राइस जब आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा उस समय बनेगा, तब इसकी इंपॉर्टेंस है। और गाइस, आपको इस पे एंट्री कहाँ लेनी है, जैसे कि प्राइस जब आपका गिर रहा होगा, ठीक है, तो आपको इस जगह पे कहीं पे आपको एंट्री मारनी है। ठीक है, और आपको छोटा सा एक आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद आप जब प्राइस वापस से नीचे कंटिन्यू की ओर गिरना शुरू होगा, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। एक बार हम लोग इसको चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से आप इसको चार्ट पे आइडेंटिफाई करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्राइस है वो देखिए डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, प्राइस नीचे की ओर गिर रहा है। और यहाँ पे देखिए एक बेरिश फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप एंट्री मारते हो, ठीक है, उसके बाद आप अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखिए प्राइस वहां से कितना ज्यादा नीचे गिर गया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी किस तरीके से आप बेरिश फ्लैग को चार्ट पे आइडेंटिफाई करोगे। तो गाइज, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है वो हमारा है असेंडिंग ट्रायंगल। और गाइज, ये आपका जब प्राइस अप ट्रेंड में होगा तब ये बनता है, तभी इसकी इंपॉर्टेंस है। और इसमें क्या होता है, जो आपका ये अपर वाला रेजिस्टेंट वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल होता है। मतलब ये जो प्राइस होगा बार बार सेम एरिया पे जा करके रेजिस्ट करके नीचे आ रहा होता है। ठीक है, सेम एज इट इज जो आपका सपोर्ट वाला एरिया होता है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि बढ़ते क्रम में होता है। मतलब जिसके लोज होते हैं वो हायर लो बना रहा होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने हायर लो बना रहा है। तो इस तरीके के पैटर्न को बेसिकली हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और गाइस, आपको इसमें एंट्री कहाँ लेनी होती है, जब प्राइस आपका बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंट, देखिए जब आपका रेजिस्टेंट होता है वो एक ही पॉइंट पे आकर के बार बार मीट कर रहा हो और सपोर्ट आपका बढ़ता हुआ जा रहा हो, तो आपको यहाँ पे कहीं पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, आपको एक यहाँ पे एंट्री बिल्कुल लेनी है और आपको छोटा सा एसएल लगाना। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक होगा। नॉर्मली जनरली जो इनका प्रॉफिट होता है वो इसके बीच के जो डिफरेंस होता है उसके आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट ये श्योर नहीं होता है, बट चांसेस रहते हैं आपको इसके आसपास का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल सकता है जो प्राइस ऊपर जाता है। तो एक बार हम लोग उसको चार्ट पे भी देख लेते हैं किस तरीके से आप असेंडिंग ट्रायंगल को चार्ट पे आइडेंटिफाई करोगे। तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सपोर्ट है वो देखिए हायर लोज बना रहा है। ठीक है, आप ये देखिए प्राइस एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर एक बार प्राइस ने यहाँ पे हायर लोज बनाए। और सेम एज इट इज हमारा रेजिस्टेंट है, देखिए ये रेजिस्टेंट है बिल्कुल इसी पॉइंट पे जाकर के मीट हो रहा है। और प्राइस अब वापस से जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो कहीं पे छोटा सा आप स्टॉप लॉस लगा करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में किस तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पे आइडेंटिफाई करोगे। कुछ लोग के दिमाग में होगा कि ये तो यहाँ पे मीट नहीं कर रहा है। गाइस देखिए, आपको हर चीज एकदम 100% दिखती हो चार्ट पे, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं आपको हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया बिल्कुल ऐसे ही दिखे तभी आप उसको मानोगे।
19-20 का फर्क होता है, तो आपको वो चीज़ कंसिडर करनी है। आप बिल्कुल रिजिड नहीं हो सकते किसी चीज़ में, ठीक है? तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो गाइस जो हमारा अगला चार्ट पैटर्न है वो हमारा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। और गाइस ये बिल्कुल अपोजिट है आपका असेंडिंग ट्रायंगल से, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप डिसेंडिंग ट्रायंगल को आप आइडेंटिफाई करोगे चार्ट पे। तो ये गाइस जो होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये आपका जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, जब मतलब प्राइस आपका नीचे की ओर गिर रहा होता है, तब अगर ये बनता है तभी इसकी इंपॉर्टेंस है। और गाइस मैं आपको ये बता दूं, जो डिसेंडिंग ट्रायंगल होगा उसके जो सपोर्ट वाला पार्ट होगा ना, वो बिल्कुल सेम पॉइंट पे जाकर के मीट करता है। मतलब आपको जो सपोर्ट देखने को मिलेगा बिल्कुल सेम पॉइंट पे जाकर के देखने को मिलता है, ठीक है? और सेम एज इट इज जो इसका रेजिस्टेंट होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है। मतलब पहले इसने एक हाई बनाया, उसके बाद एक दूसरा इसने लोअर हाई बनाया, ठीक है? इस तरीके से गाइस ये अपना लोअर हाइज क्रिएट करता है। और आपको यहाँ पे एंट्री कहाँ से लेनी होगी, आप इस जगह पे एंट्री कहीं मारोगे, ठीक है? और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पे, ठीक है? आप छोटा सा स्टॉप लॉस ले लोगे। उसके बाद आप देखिए जो टारगेट होंगे ना आपके, इसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका टारगेट होगा। इतना एटलीस्ट आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो। बट ये मैंने जैसे आपको असेंडिंग ट्रायंगल में ही बताया, ये बिल्कुल श्योर नहीं होता है, बट चांसेस रहते हैं आपको इतने के बीच के डिफरेंस को, टारगेट को आपको मीट करने के, ठीक है? यहाँ पे मतलब आपको इतना टारगेट पॉइंट मिल सकता है देखने को। तो एक बार हम लोग इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं, किस तरीके से आप डिसेंडिंग ट्रायंगल को एक्चुअल में आइडेंटिफाई करोगे चार्ट पैटर्न में। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्राइस है हमारा बेसिकली डाउन ट्रेंड में है, मतलब प्राइस आपका गिर रहा है। और अब मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी चीज बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होती। मतलब जरूरी नहीं इसी तरीके से आपका प्राइस जो है गिरता हुआ देखने को मिले। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, तो आपको वो चीज जब आप जितनी बार आप चार्ट को बेसिकली देखोगे तभी आप वो चीज अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा प्राइस है, सपोर्ट वाला पार्ट है, वो बिल्कुल सेम पॉइंट पे जाकर के मीट कर रहा है, ठीक है? और हमारा जो रेजिस्टेंट वाला पार्ट है वो लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये बेसिकली लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद जब यहाँ पे आप अगर अगर एंट्री लेते हो और आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा करके आप अपना प्रॉफिट एक अच्छा खासा बुक कर सकते हो, इसके बीच के डिफरेंस का आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी किस तरीके से आप चार्ट पे डिसेंडिंग ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करोगे। तो गाइस जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है वो हमारा है बुलिश चैनल। और ये गाइस आपको अप ट्रेंड प्राइस जब आपका अप ट्रेंड में होगा तभी देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका रेजिस्टेंट वाला पार्ट होता है, सपोर्ट वाला पार्ट जो होता है, दोनों ही आपको एक कह सकते हैं कि इंक्रीमेंटल फेज में देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने पहला एक हाई बनाया, ठीक है? दूसरा इसने एक हायर हाई बनाया, ठीक है? फिर तीसरी बार इसने अगेन हायर हाई बनाया। सेम एज इट इज जो आपका रेजिस्टेंट होगा, देखिए पहला इसने एक लो बनाया, उसके बाद इसने एक लोअर हाई बनाया, फिर इसके बाद इसने एक लोअर हाई बनाया। मतलब ये बढ़ते क्रम में बनता है, ठीक है? तो आपका जो ये बुलिश चैनल होगा हमेशा प्राइस जब आपका प्राइस अप ट्रेंड में होगा तभी देखने को मिलता है। एक बार हम लोग इसको, और यहाँ पे आपको एंट्री कैसे लेनी है गाइस, जो आपका देखिए रेजिस्टेंट वाला पार्ट होगा ना, जब प्राइस वापस से नीचे गिर रहा होगा, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है? और यहाँ पे आप एंट्री लेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा आप स्टॉप लॉस रखेंगे। उसका प्राइस देखिए आपका ऊपर जाना शुरू कर देगा और इसमें भी प्राइस एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो गाइज जो आपको स्टॉप लॉस लेना है ना, वो हमेशा आप छोटा रहिए। मान लीजिए अगर आपकी एरर होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको कोई भी चीज बता रहा हूँ और कोई भी आपको ये एकदम श्योरिटी नहीं दे सकता कि आप ये जो चार्ट पैटर्न बनेगा, ये जितनी बार बनेगा उतना ही बार प्राइस ऊपर जा सकता है। कभी कभी इनके फेलियर होने के चांसेस भी होते हैं, तो आपको ये भी कंसिडर करना है। मान लीजिए अगर ये बुलिश चैनल बनता है, ठीक है, और प्राइस भी आपका डाउन अप ट्रेंड में हुआ, बट इन केस अगर ये फेल हो गया, तो आपको जो फेलियर होने के चांसेस होंगे बहुत कम होगा अगर आपने स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगा रखा होगा। मीन मतलब आपने लॉस और बहुत छोटा खाओगे। बट अगर मान लीजिए आप बिल्कुल रिजिड हो जाते हो कि नहीं यार, ये तो ऊपर ही जाएगा, तो इस केस में आप अच्छा खासा लॉस ले सकते हो। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। आप हमेशा छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी हो वो अच्छी हो, और प्लस आपकी जो एनालिसिस होगी वो आप उससे ज्यादा सीखोगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो एक बार हम लोग इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं किस तरीके से आप बुलिश चैनल को चार्ट पे आइडेंटिफाई करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा प्राइस है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है? और यहाँ पे हमारे देखिए जो प्राइस है वो हायर हाई और लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देखिए पहली बार इसने एक हाई बनाया, उसके बाद एक हायर हाई बनाया, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे हायर हाई बनाया। सेम एज इट इज जो हमारा लोज है, एक बार इसने यहाँ पे लो बनाया, इसके बाद इसने यहाँ पे लोअर हाइज बनाए इस वाले एरिया में। मैं एक बार इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक बार इसने देखिए यहाँ पे लोअर हाइज बनाया। तो इस तरीके से आप गाइस बुलिश चैनल को आइडेंटिफाई करोगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और आपको हमेशा स्टॉप लॉस छोटा लेना है, ताकि आपके जो चांसेस हो गलत होने के बहुत कम हो, और अगर आप सही हो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ, ठीक है? तो आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है और छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। तो गाइज हमारा अगला चार्ट पैटर्न है वो हमारा है बेरिश चैनल। और गाइज ये जो बेरिश चैनल है बिल्कुल अपोजिट है आपके बुलिश चैनल के। ये बेसिकली जब आपका प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, मतलब प्राइस जब आपका नीचे की ओर गिर रहा होगा, तब अगर ये बनता है तभी इसकी इंपॉर्टेंस है।
और गाइस जो बेरिश चैनल होता है ना, उसमें भी देखिए आप कि जो आपके लोज और हाईज होते हैं, मतलब आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंट होगा, वो लोअर, देखिए सपोर्ट जो आपका होगा वो लोअर लो क्रिएट करेगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आपके रेजिस्टेंट हो गए वो हायर लोस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लोअर हाइस क्रिएट करेंगे, तभी ये आपका बेरिश चैनल माना जाएगा। और आपको यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपको एंट्री यहाँ पे इस जगह पे लेनी है, जब प्राइस आपका यहाँ पे आ रहा होगा, मतलब अपने रेजिस्टेंट पे होगा, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, एक छोटा सा आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो हमेशा आपको एंट्री इस पॉइंट पे लेनी है। एक बार हम लोग उसको चार्ट पे भी देख लेते हैं, किस तरीके से आप बेरिश चैनल को आइडेंटिफाई करोगे चार्ट पे। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका प्राइस है वो देखिए डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और जो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंट है वो बेसिकली लोअर लोज और लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। जो सपोर्ट है देखिए यहाँ पे, वो लोअर लोज क्रिएट कर रहा है। सेम एज इट इज, जो आपका रेजिस्टेंट है वो देखिए हायर लोज क्रिएट कर रहा है या लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। अब आपको यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है, देखिए जब प्राइस आपका लोअर लोज और लोअर हाइस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वापस से जब प्राइस सपोर्ट से रेजिस्टेंट पे जा रहा होगा ना, तो आपको इस जगह पे कहीं पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्टॉप लॉस लेना है, और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। गाइस देखिए, अगर ये मान लीजिए रिवर्स भी होता है, अगर आपने स्टॉप लॉस बड़ा ले रखा हो ना, तो आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा स्टॉप लॉस छोटे लीजिए, ताकि अगर आपकी एनालिसिस गलत होती है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने सब कुछ सही किया होता है, बस मार्केट एक अलग तरीके से बिहेव करता है, तो उस केस में आपको, अगर स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा, तो आप कम नुकसान खाओगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले चार्ट पैटर्न की। तो गाइज जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है वो हमारा है हॉरिजॉन्टल चार्ट पैटर्न, और ये गाइज आपके दो एंड में बनते हैं, एक आपका डाउन ट्रेंड बनता है और एक आपका अप ट्रेंड बनता है। अगर प्राइस आपका अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल चार्ट पैटर्न में होता क्या है, प्राइस आपका देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होगा, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है बिल्कुल सेम पॉइंट पे जाकर के मीट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एंट्री कैसे लेनी होती है, ये देखिए आपका जब सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम पॉइंट पे होगा, अगर प्राइस आपका अप ट्रेंड है, तो आपको इधर कहीं पे आपको एंट्री लेनी है यहाँ पे, ठीक है, और आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेम एज इट इज, अगर ये उल्टा हुआ, मान लीजिए अगर प्राइस आपका डाउन ट्रेंड से आ रहा है, ठीक है, तो आपको एंट्री यहाँ पे लेनी होगी, बेसिकली इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्टॉप लॉस लेना होगा, तो आप एक अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। मैं एक बार थोड़ा सा चार्ट क्लियर करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ से मान लीजिए आपका जो प्राइस है अभी देखिए अप ट्रेंड से हो रहा है, बट अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड से आ रहा होता है, ठीक है, यही सेम चीज ऊपर से आ रही होती है नीचे, और ये फिर ये मतलब इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं बिल्कुल इक्वल पॉइंट पे जाकर के मीट कर रहे होते, ठीक है, तो आपको एंट्री यहाँ पे कहीं पे लेनी होती है, बेसिकली इस जगह पे आप एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं ऊपर साइड में, ठीक है, और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इस तरीके से गए आपको हॉरिजॉन्टल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा चार्ट पे। ये बेसिकली दो एंड में बन सकते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो जिधर से प्राइस, अगर आपको प्राइस मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपको यहाँ नीचे साइड में आपको स्टॉप लॉस लगा करके आप ऊपर की ओर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर मान लीजिए ऊपर से आ रहा है, लाइक अगर प्राइस आपका जो है डाउन ट्रेंड में है, मतलब नीचे यहाँ से गिर रहा है और फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं इक्वल, तो आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेकर के आप नीचे की ओर प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर सकते हो। एक बार आप इस वीडियो को अच्छे दोबारा रिप्ले करके देखिएगा, आपको अच्छा समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम एक बार इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा प्राइस है वो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की ओर आ रहा है, और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट को इक्वल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके जो सपोर्ट है और यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंट है, वो सेम पॉइंट पे जाकर के मीट कर रहा है, ठीक है। अभी अगर वापस से इस जगह पे जाकर के अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली होती, ठीक है, तो मैं इतना तो प्रॉफिट एटलीस्ट बुक कर सकता था। लेकिन वापस से मान लीजिए अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक आकर के फिर इस पॉइंट पे आता है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस अपना छोटा सा रखूंगा, इस जगह बेसिकली मैं एंट्री लूंगा, और एक छोटा स्टॉप लॉस बुक करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज समझ में किस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना है चार्ट पे। तो गाइस हमारा अगला चार्ट पैटर्न वो बेसिकली कप एंड हैंडल है, ठीक है, और ये आपका बेसिकली जब प्राइस अप ट्रेंड में होगा तभी बनता है, ठीक है, तभी इसकी इंपॉर्टेंस है। बन तो ये कहीं भी सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट पैटर्न कहीं बन सकते हैं, बस सबकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जो आपका कप एंड हैंडल होगा वो अगर प्राइस आपका अप ट्रेंड में होगा तब बनता है, तब इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो एक बार हम लोग इसको चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से आप कप एंड हैंडल आइडेंटिफाई करोगे, आप कैसे इसमें एंट्री लोगे। तो यहाँ पे भाई गाइस देखिए, जो आपका कप एंड हैंडल है, देखिए प्राइस आपका अप ट्रेंड में है, ठीक है, और यहाँ पे एक इसने कप और हैंडल जैसे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पे एंट्री यहाँ पे लोगे, ठीक है, आप इस जगह पे एक एंट्री लोगे। अब जब आपको दिखता है कि ये कप हैंडल जैसा कुछ फॉर्म कर रहा है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके एक अच्छा खासा टारगेट बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कप एंड हैंडल को आइडेंटिफाई करोगे चार्ट पे।
और गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले और लास्ट पैटर्न के बारे में, जिसे हम लोग इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बोलते हैं। ये जस्ट अपोजिट है आपका कप एंड हैंडल के। तो और ये गाइज जो अब बनता है आपके चार्ट के बॉटम पे बनता है, या बोले जब प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में होगा तभी इसकी इंपॉर्टेंस है। तब अगर ये आप इसको आइडेंटिफाई करते हो तब आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपको एंट्री लेनी होगी इस एरिया में कहीं पे लेनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे, एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एक बार हम लोग इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं किस तरीके से आप चार्ट पे आइडेंटिफाई करोगे। तो अब देखिए, जो प्राइस है आपका वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल देखने को मिल रहा है। तो आप इस जगह पे कहीं पे आप एंट्री ले लोगे। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख करके एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो गाइज ये रही हमारी बेसिकली चार्ट पैटर्न की सीरीज। आज हम लोग ने बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को देखा कि जिस भी और प्राइस आपका चल रहा होगा उसी और कैसे वापस से कंटिन्यू होता है। गाइज अगर आपको हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं हम लोग गाइज एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।